Assalamualaikum grade 1. Today is 20th April, Tuesday. In this video we will read page number 16 of chapter number 3 plants. But before this we have to revise our previous lecture. In the previous lecture we had discussed parts of a plant. हमने पौधे के हिस्सों के बारे में पढ़ा था. All plants have 4 main parts. हमने ये पढ़ा था कि तमाम जो पौधे होते हैं उनके चार जो हैं वो अहम जो हैं वो हिस्से होते हैं. कौन कौन से? नंबर 1 फ्लावर, नंबर 2 लीफ, देन स्टेम एंड रूट. ठीक है. फ्लावर किसको कहते हैं? फूल को. लीफ पत्ता, स्टेम तना एंड रूट जड़. हमने ये पढ़ा था और फिर हमने इनको डिटेल में पढ़ा था. जैसे हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले यहाँ पर देखें, अगर डायग्राम में बिल्कुल नीचे आए तो ज़मीन के अंदर जो है वो कुछ रूट्स हैं. हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि हम लोग जब पौधा लगाते हैं या कोई भी हमारे पास छोटा सा पौधा होता है तो या बीज होता है तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज़मीन में उसको दफन कर देते हैं या ज़मीन में उसको डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं. ठीक है. और उसके बाद उसको पानी देते हैं, उसकी जड़ें बनना शुरू होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं. और जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसको हम ज़मीन से ऊपर रखते हैं. यही चीज़ डिस्कस की थी ना. अब जैसे हमने कहा था कि जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं. उनका क्या फंक्शन होता है, वो पौधे को जो है वो होल्ड करके रखती हैं, मजबूती से पकड़े रखती हैं, उसको गिरने नहीं देती. उसके अलावा जो है वो रूट्स क्या करती हैं, पानी को अब्जॉर्ब करती हैं मिट्टी से और उसको स्टेम की तरफ शिफ्ट कर देती हैं. अब जो स्टेम जो ज़मीन के ऊपर होता है वो क्या करता है कि उसके साथ जो है वो ब्रांच छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं. उन ब्रांचेस पर क्या होते हैं, पत्ते होते हैं और फूल होते हैं और फ्रूट्स होते हैं. ठीक है. ये तीनों चीज़ें स्टेम के साथ अटैच होती हैं. किसके ज़रिए? ब्रांचेस के ज़रिए होते हैं. अब स्टेम का क्या काम होता है कि वो उन जो रूट्स जो पानी ऑब्जॉर्व करती हैं ज़मीन से, वो पानी लेकर वो पत्ते के पास आती हैं. ठीक है. तो पत्ता क्या करता है कि उस पानी को लेकर, सनलाइट को लेकर और एयर को लेकर वो क्या करता है, वो वहाँ पे खुराक तैयार करता है और फिर वो खुराक जो है वो स्टेम को दे देता है और स्टेम आगे से वो सारी खुराक जो है वो पूरी प्लांट के बाकी पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. पत्तों के साथ जो है वो फ्लावर्स होते हैं. फ्लावर्स के अंदर कुछ छोटे छोटे जो हैं वो सीड्स होते हैं जो फ्रूट्स में भी टर्न हो जाते हैं और दोबारा से जो है वो फ्लावर्स दोबारा से जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं. तो इस तरीके से हमने पढ़ा था कि ये सारे के जो 4 मेन पार्ट्स हैं वो किस तरह फंक्शन करते हैं. नाउ कम ऑन पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 में क्या डिस्कस हुआ है, द टाइप्स ऑफ प्लांट्स की कुछ टाइप्स यहाँ पे डिस्कस हुई हैं. ठीक है. नंबर 1 कौन सी है, बिग प्लांट एंड नंबर 2 स्मॉल प्लांट. ठीक है. कि जो पहली टाइप है उसका वो कौन सी है, बिग प्लांट्स की हैं और जो दूसरी टाइप है वो है स्मॉल प्लांट्स हैं. बिग प्लांट्स कौन से होते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं. अब बड़े पौधों में कौन से आते हैं, ट्रीज मीन दरख्त. सो लेट्स स्टार्ट. ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग. ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग. दरख्त बड़े और मजबूत होते हैं. ट्रीज ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट. इसी तरीके से दरख्त जो हैं वो ग्रो करते हैं. टॉल एंड स्ट्रेट, वो बिल्कुल लंबे और सीधे जो है वो ग्रो करते हैं, उगते हैं. दे हैव मैनी ब्रांचेज एंड आर स्प्रेड आउट. उनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं. ठीक है. उनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जो फैली हुई होती हैं. एंड ट्रीज हैव अ थिक एंड हार्ड मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक. इसी तरीके से जो दरख्त होते हैं उनका जो है वो तना वो बहुत ज़्यादा यानी कि सख्त होता है, मोटा होता है, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रंक कहा जाता है. आप अगर अपने घर में अगर कोई आपका दरख्त है तो उसको जाकर आप ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले जो उसका जो स्टेम है, जो ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा है लकड़ी नुमा का, तो वो काफ़ी मोटा होगा. ठीक है. एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लांट जो आपके छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं उसकी निस्बत जो दरख्त का तना होगा वो मोटा होगा. ठीक है. और उसकी जो ब्रांचेज होंगी वो इतनी ज़्यादा फैली भी होंगी. ठीक है. वो काफ़ी एरिया में फैली भी होंगी. तो वो यही कहता है कि दरख्त जो है वो साइज़ में बड़े भी होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं ज़्यादा, वो लंबे होते हैं, वो सीधे होते हैं. इसके अलावा जो है वो उनकी ब्रांचेस बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो काफ़ी एरिया तक जो है वो फैली हुई होती हैं. और ट्रीज हैव अ थिक एंड हार्ड मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक. और जो दरख्त होते हैं उनका जो तना है वो मोटा भी होता है और सख्त होता है, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रंक.
नाउ कॉमन सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट कौन सी है? स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधे। बिग प्लांट्स बड़े पौधे, स्मॉल प्लांट छोटे पौधे। छोटे पौधों में सबसे पहले कौन सी टाइप है? श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स। श्रब्स मीन झाड़ियाँ। अब ये श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स। श्रब्स जो हैं वो छोटे पौधे होते हैं। दे हैव थिन स्टेम्स, उनकी जो तने होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। विद ब्रांचेस नियर द ग्राउंड, ठीक है। वो कह रहा है कि दे हैव थिन स्टेम्स विद ब्रांचेस नियर द ग्राउंड, कि उनकी जो स्टेम्स होती हैं और जो ब्रांचेस के साथ जो तने होते हैं उनकी ब्रांचेस के साथ, शाखों के साथ, वो बिल्कुल ज़मीन के करीब होते हैं, ठीक है। जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है रोज़, जो गुलाब का पौधा होता है उसको अगर आप देखें तो उसकी स्टेम भी बहुत पतली सी होती है और उसके साथ साथ उसकी ब्रांचेस भी जो हैं वो बहुत पतली होती हैं और वो ज़मीन के करीब होती हैं। हमने जो है वो गुलाब का कभी दरख्त तो नहीं देखा ना, ये पौधा होता है, ये बहुत छोटे पौधे होते हैं। इसी तरह से सनफ्लावर का भी सेम यही सिचुएशन होती है कि उसका तना बहुत पतला होता है, ठीक है, और उसकी ब्रांचेस भी बहुत पतली होती हैं और वो ज़मीन के करीब होती हैं, वो दरख्त की फॉर्म में नहीं होती। देन कम्स हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स। हर्ब्स किसको कहते हैं? जड़ी बूटियों को कहते हैं, ठीक है। अब हर्ब्स क्या होती हैं? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट एंड थिन स्टेम्स। कहता है कि जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो भी स्मॉल प्लांट्स होते हैं, वो भी छोटे पौधे होते हैं, विथ सॉफ्ट एंड थिन स्टेम्स, जिनकी तने बहुत ज़्यादा, सॉफ्ट मीन नरम, एंड थिन स्टेम्स और पतली, ठीक है, बहुत पतली जो है वो उनकी तने होती हैं। जैसे आप देखिए उसने कहा कि स्पिनच, पालक, मिंट, पुदीना। तो कहता है कि मिंट को अगर आप देख लें या स्पिनच को देख लें तो उनकी जो स्टेम्स होती हैं, जैसे अब यहाँ पर ये हमारी नज़र आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होगी? ये बहुत ज़्यादा क्या है? थिन है। इसी तरीके से इसकी भी स्टेम देखें तो बहुत ज़्यादा क्या है? थिन है। इसकी स्टेम और इसकी स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है? थिन है एज़ कम्पेयर टू ट्री, ठीक है। अगर दरख्त की स्टेम को देखें और इनकी स्टेम्स को अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा क्या है? थिन है और स्मॉल है। देन कम्स क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। क्लाइंबर जो होते हैं वो खुद से, यानी कि वो स्टैंड नहीं हो सकते, वो खुद से जो है वो खड़े नहीं हो सकते। जैसे अगर आप देखें तो जो हमारे पास गुलाब का पौधा है वो खुद से खड़ा हो सकता है। इसी तरीके से जो सनफ्लावर है वो भी खुद से खड़ा हो सकता है विदाउट एनी होल्ड, लेकिन क्लाइंबर जो होते हैं वो खुद से खड़े नहीं हो सकते। दे क्लाइंब विद द सपोर्ट ऑफ अ स्टिक और अ वॉल और एनी अदर प्लांट, ठीक है। वो कहते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो क्लाइंब करते हैं। क्लाइंबर्स होता है किसी चीज़ पे चढ़ना, ठीक है। तो ये वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनको किसी स्टिक की, किसी दीवार की या किसी दूसरे पौधे की ज़रूरत होती है अपने आप को क्लाइंब करने के लिए, अपने आप को जो है वो ऊपर चढ़ाने के लिए। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? मनी प्लांट है जो हमारे घरों में मौजूद होता है। आप उसको देखें तो आपकी मदर ने जो है वो उसको किसी पिलर के साथ या किसी स्टिक के साथ या किसी वॉल के साथ जो है वो आप उसको जो है वो होल्ड करके रखा हुआ होता है। इसी तरीके से ग्रेप वाइन जो अंगूर का जो आप कह सकते हैं प्लांट होता है, वो भी, उसको भी किसी होल्ड की ज़रूरत होती है ताकि वो ऊपर चढ़ सके। ये जो प्लांट्स होते हैं ये बेल की फॉर्म में होती हैं। इनकी जो है वो ऐसे बेलें होती हैं जो वो है वो अपने आप को क्लाइंब करते रहते हैं, ठीक है। देन कम्स क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होता है? एनी प्लांट दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। क्रीपर का मतलब होता है रेंगना, ठीक है। क्रीपर्स क्या होते हैं? रेंगना। क्रीप का मतलब होता है रेंगना और क्रीपर्स रेंगने वाले। एनी प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, कि ऐसा पौधा जो ज़मीन के साथ ही ग्रो करता हुआ हो, ठीक है, जो ऊपर ना चढ़ सके या जो अपने आप को होल्ड ना रख सके बल्कि वो ज़मीन पर ही जो है वो ग्रो करता रहे। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? पम्पकिन एंड वाटरमेलन। अगर आप पम्पकिन का पौधा देखें या वाटरमेलन का देखें, ये गाँव में खेत में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनको आप अगर आप देखें तो आपको पता चले कि ये इनका कोई पौधा नहीं होता बल्कि ये क्या होता है? ये ज़मीन के अंदर ही, पौधों के अंदर जो है वो वाटरमेलन और पम्पकिन जो है वो छुपे हुए होते हैं। और ये इनके कोई स्पेशल ना तो इनके दरख्त होते हैं, ना इनके इस तरह के पौधे होते हैं जो सामने ऊपर उठे हुए हों, बल्कि ये ज़मीन के साथ साथ ही रेंग रहे होते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। क्रीपर का क्या मतलब है? रेंगने वाला।
वी हैव डिस्कस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हमने जो है वो टाइप्स ऑफ प्लांट को डिस्कस किया। 2 टाइप्स ऑफ प्लांट हमने डिस्कस किए, बिग प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स। बिग प्लांट्स में हमने ट्रीज़ को डिस्कस किया। ट्रीज़ के अंदर हमने पढ़ा कि वो एक तो बिग होते हैं, ठीक है, वन कैरेक्टरिस्टिक उनका क्या होता है कि दे आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग। सेकेंडली दे ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट एंड दे हैव मैनी ब्रांचेस, ठीक है, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। उसके अलावा उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा थिक एंड हार्ड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक। उसके बाद जब हमने स्मॉल प्लांट पढ़े, स्मॉल प्लांट में हमने 4 टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़े। नंबर 1 पे हमने पढ़ा श्रब्स। श्रब किसको कहते हैं, झाड़ियों को कहते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ, ठीक है। एंड श्रब्स आर स्मॉल प्लांट, दे हैव थिन स्टेम विद ब्रांचेस नियर द ग्राउंड, ठीक है। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे हमारा गुलाब का पौधा होता है, जिनकी स्टेम बहुत पतली होती है, ब्रांचेस भी बहुत पतली होती हैं और जो बिल्कुल ज़मीन के करीब होती हैं, ठीक है। दरख्त की निस्बत जो है वो ज़मीन के ज़्यादा करीब होती हैं। देन कम्स हर्ब्स। हर्ब्स होती हैं जड़ी बूटियाँ, ये भी बहुत ज़्यादा, इनकी भी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा नर्म और पतली होती हैं। जैसे स्पेनिश एंड मिंट को हमने पढ़ा था कि उनकी जो स्टेम्स है, जैसे इनकी स्टेम्प आप देख लें, इसी तरीके से पुदीने की आप स्टेम देख लें तो ये बहुत ज़्यादा बारीक होती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, हाथ लगाने से ऐसे करके टूट जाते हैं। क्लाइंबर्स हैं, क्लाइंबर्स वो वाले जो यानी खुद तो खड़े नहीं हो सकते या खुद जो है वो स्टैंड नहीं, होल्ड नहीं उनका होता, लेकिन उनको किसी स्टिक की, किसी वॉल की या किसी दूसरे पौधे की ज़रूरत होती है अपने आप को होल्ड करने के लिए और इस यानी ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। वो स्टिक की मदद से अपने आप को ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इसी तरीके से वो जो है वो वॉल की हेल्प से या अदर प्लांट से जो है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, ग्रेप वाइन हो गया। देन कम्स क्रीपर्स। क्रीपर्स जो है वो ऐसे प्लांट जो ज़मीन पर ही ग्रो करते हैं एंड क्रीपर्स हैव वीक स्टेम एंड दैट रन अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। क्रीपर्स जो होते हैं वो ऐसी उनकी वो ऐसे पौधे होते हैं कि उनकी स्टेम्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं हो सकती कि वो अपने आप को होल्ड कर सकें, तो इसलिए वो क्या करती हैं, वो ज़मीन पर ही फैलना शुरू हो जाती हैं। तो उसमें हमने कौन कौन सी एग्जांपल पढ़ी, पम्पकिन, कद्दू एंड वाटरमेलन, तरबूज। ये पौधे जो हैं वो ज़मीन पर ही अपने आप को जो है वो ग्रो करवाते हैं। सो दिस इज़ द लेक्चर ऑफ 20th April।